हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स टनल। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लेंथ को मेज़र करने के कई मेथड हमने देखे थे। हमने देखा था, लेट मी राइट इट हियर, डायरेक्ट मेथड देखे थे कुछ हमने, और कुछ हमने इनडायरेक्ट मेथड देखे थे। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करूं, इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेज़र लेंथ, सो इनडायरेक्ट मेथड में हमने पहला मेथड देखा था ट्रायंगुलेशन मेथड, जिसमें हम ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड। दूसरा हमने देखा था रिफ्लेक्शन मेथड, इसको हमने इको मेथड भी बोला था। ठीक है, ट्रायंगुलेशन मेथड से हमने मेज़र की थी हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए हिल, या फिर किनारे से समुद्र में कोई शिप है, शिप की किनारे से डिस्टेंस। रिफ्लेक्शन मेथड में हमने देखा था कि अगर हम एक लेज़र लाइट लेते हैं, उसको मून पर फॉल कराते हैं, मून से टकरा कर लाइट वापस आती है, तो हम मून की डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने लेज़र को देखा था, और हमने देखा था इसमें रडार को देखा था। रडार जिसमें रेडियो वेव जाती हैं और वो एयरप्लेन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती हैं, उसको हम देखते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। और हमने इसके अंदर देखा सोनार को देखा, जिसमें हम पानी के अंदर साउंड वेव को भेजते हैं, साउंड वेव टकरा कर आती है, उसके रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं। तो आज इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ पैरालैक्स। पैरालैक्स को हमने बहुत अच्छे से पिछली लेक्चर में समझा है। तो आज हम इन पर हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, किस तरह से इन पर प्रॉब्लम बन सकती हैं और कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉब्लम आती है लेज़र के ऊपर। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। A laser light beamed at the moon takes 2.56 seconds to return after the reflection at the moon surface। ये हमारे पास में अर्थ है, हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी अर्थ, और हमने एक छोटा सा प्यारा सा हमने अपना मून ले लिया है। लेज़र लाइट हमने यहाँ से ली और ये लाइट टकरा कर वापस आती है, ये लाइट गई टकरा कर वापस आती है। टाइम टेकन जो लगा वो लगा 2.56 सेकेंड, 2.56 सेकेंड। हाउ मच इज़ द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट? व्हाट डज इट मीन रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट? रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट यानी मून जो ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में मूव ट्रैवल कर रहा है, मूव रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसकी रेडियस। दैट मीन्स इसी डिस्टेंस को हमसे पूछा है। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास में x है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की लाइट ने वो 2x डिस्टेंस ट्रैवल की, x गई और x वापस आई, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारी हो गई 2x, तो ये आ गया हमारा 2x इज इक्वल टू, स्पीड हमारी हो जाएगी लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम हमारा हो जाएगा 2.56 सेकेंड। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 2 इंटू 2.56 अपॉन 2 इंटू 10⁸ मीटर। सो अगर आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपकी आएगी x इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। सो ये बेसिकली रेडियस हो गई लूनर ऑर्बिट की। दिस इज द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें सोनार की बात की गई है, तो स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए। ओके, इन अ सबमरीन equipped with a sonar, the time delay between the generation of a probe wave
and the reception of its echo after the reflection from an enemy submarine is found to be 77 second. What is the distance of enemy submarine? तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि एक हमारी सबमरीन है, ये हमारी सबमरीन है लेट से, और एक दुश्मन की सबमरीन है, ठीक है, ये हमारा दुश्मन की है, एनिमी सबमरीन। ये कहता है कि साउंड वेव यहाँ से हमने भेजी, साउंड वेव लेट से साउंड वेव इस तरह से जाती है, तो वेव को मैं सिंपल ऐसे ही शो कर रहा हूँ, और टकरा कर ये वापस आती है। तो ये कह रहा है कि टाइम जो लगता है वो 77 सेकेंड लगते हैं। सो t इज इक्वल टू 77 सेकेंड। और हमें दिया है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितनी है? 1450 मीटर पर सेकेंड। पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी सबमरीन। सो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए डिस्टेंस x है, इस केस में हम फॉर्मूला आएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2x इज इक्वल टू स्पीड हो गया 1450 और टाइम हो गया 77 सेकेंड। यहाँ से अगर आप x कैलकुलेट करते हैं तो x आपका आएगा 55,825 मीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 55.8 किलोमीटर। सो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, और x क्या है? एनिमी सबमरीन की डिस्टेंस हमारी सबमरीन से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इसमें बोला है द डिस्टेंस ऑफ ए गैलेक्सी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻25 मीटर। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच अस फ्रॉम द गैलेक्सी। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास तक अर्थ तक आने में किसी गैलेक्सी से, मान लीजिए कोई गैलेक्सी यहाँ पर है, अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा लाइट को, लाइट आ रही है अगर वहाँ से, तो कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। अच्छा, अब x कितना दिया है? डिस्टेंस हमें दे रखी है 10⁻25 मीटर। तो यहाँ से हम सिंपल फॉर्मूले से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास में आ गई 10⁻25 मीटर अपॉन स्पीड, हमारी लाइट की स्पीड हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3 × 10⁻24 अपॉन 10⁸। ये हो जाएगा हमारा 3.33 × 10⁻16 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतना टाइम लगेगा। इसने पूछा है ऑर्डर कितना होगा, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10⁻16 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इसने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ ए क्वाज़र फ्रॉम विच द लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स टू रीच अस। ये सेम प्रॉब्लम है जैसे हमारा पीछे था। यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है 3 बिलियन ईयर्स, 3 बिलियन ईयर्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻9 ईयर्स, और ईयर्स को अगर मैं सेकंड में बनाऊँ तो 3 × 10⁻9 इंटू 1 ईयर में होता है 365.24 डेज। अब अगर आप देखो एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड, तो 3 × 10⁻9 इंटू 365.24 डेज को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 86,400 सेकेंड।
तो इतना हमारे पास में टाइम हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में टाइम हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर? द डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी आ जाएगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपका ये आ गया 3 × 10⁻⁹ इंटू 365.24 डेज इंटू एक दिन में 86,400 सेकेंड हो गए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.84 इंटू 10⁻25 मीटर। इसको आप लिख सकते हो 2.84 इंटू 10⁻22 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बाय द वे, प्रॉब्लम में जो हमें क्वाज़र बोला है, क्वाज़र कोई भी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, गैलेक्सी में कोई एक ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ से जो लाइट आती है उसे क्वाज़र बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला है, प्रॉब्लम नंबर 5 में, एक स्टूडेंट मेज़र करता है थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर, एक इंसान का बाल, ठीक है, ह्यूमन हेयर, बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफिकेशन 100। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन रखा है 100। अगर आपने माइक्रोस्कोप यूज़ की हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी आप ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको आप कितना मैग्नीफाई करना चाहते हैं, 100x, 200x, 300x, ये ऑप्शन होता है उसके अंदर। यानी 100 टाइम मैग्नीफाई करेंगे आप ऑब्जेक्ट को या 200 टाइम्स मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज़ किया है उसने 100 टाइम्स मैग्नीफाई किया ऑब्जेक्ट को। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड द एवरेज विड्थ ऑफ हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ 3.5 mm। यानी माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू ये है मान लीजिए, और ये उसने हेयर देखा, ह्यूमन हेयर, ठीक है। मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ इसको। लेट्स से ये इसने हेयर देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने देखा कि हेयर की जो विड्थ थी वो थी 3.5 mm। व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑन थिकनेस ऑफ हेयर? उसकी एक्चुअल थिकनेस कितनी होगी हेयर की? तो एक्चुअल थिकनेस इज इक्वल टू आ जाएगा 3.5 mm डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि उसने एक्चुअल में माइक्रोस्कोप में क्या देखा, उसने माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट 100 टाइम्स मैग्नीफाइड देखा। तो एक्चुअल थिकनेस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो 100 टाइम्स से हमें कम करना होगा, तो वो हमने कर दिया। तो ये आ जाएगा 0.035 mm। तो ये हो गई हमारे हेयर की एक्चुअल थिकनेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। अच्छा, अब आती है प्रॉब्लम ऑन पैरेलैक्स। अभी तक हमने देखा रिफ्लेक्शन पर प्रॉब्लम हमने देखी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑन पैरेलैक्स। पैरेलैक्स में सिंपल सा फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल को जो मेज़र किया गया है वो रेडियन में मेज़र किया गया है। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर हम प्रॉब्लम्स को पैरेलैक्स में करेंगे। सो लेट्स सी। पहले आते हैं हमारा यूनिट कन्वर्जन, टाइप 1 प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम्स को टाइप में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको आसानी हो कि कितने टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहली आती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इसने बोला है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन, 1 मिनट इन रेडियन, 1 सेकेंड इन रेडियन। यानी 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कन्वर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। जैसे टाइम में होता है वैसे ही एंगल में भी होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं। मिनट ऑफ आर्क या आर्क मिन, सेकेंड ऑफ आर्क या आर्क सेकेंड भी बोला जाता है। शॉर्ट में हम मिनट और सेकेंड बोल देते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ। सिंस वी नो 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, यहाँ पर 360 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। 360 डिग्री को लिख सकता हूँ 360 इंटू 1 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ओवर 360 रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू आया पाई अपॉन 180 रेडियन। सो ये 1 डिग्री आपने कन्वर्ट कर दिया पाई अपॉन 180 रेडियन में। अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, पाई की आप वैल्यू दो 3.14 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये आपके पास में 1 डिग्री की वैल्यू आ गई रेडियन में। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमें देखना है 1 मिनट को कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। नाउ सिंस वी नो ऑप्शन बी 1 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है 1 डिग्री, अभी हमने पीछे देखा आया था बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन के बराबर आया था। ठीक है, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट लिख सकता हूँ 1 डिग्री की जगह, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। 60 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 1 मिनट 60 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14 को आपको डिवाइड करना होगा 180 इंटू 60 से। सो ये वैल्यू क्या आएगी 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये आप यहाँ से इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। सो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू अपॉन 60 आ गया यहाँ पर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू यहाँ से भी आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, पार्ट सी। सी में हमसे बोला है 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने देखा 1 मिनट इज इक्वल टू आया 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, और मैं या फिर वैसे भी ले सकता हूँ। ठीक है, उसी से मैं लेकर चलता हूँ। हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यहाँ से अगर मैं 1 सेकेंड की वैल्यू निकालता हूँ तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी कन्वर्ट 1 पार्सेक इनटू लाइट ईयर। अच्छा, तो जब हमने पैरेलैक्स पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है, वैल्यूज़। तो वो 3 वैल्यूज़ एक बार मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको याद रखना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये 3 वैल्यू अगर आपको याद हैं तो आप इनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पार्सेक को लाइट ईयर में करना है। 1 PC इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हो गया हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो 1 PC अपॉन 1 LY लाइट ईयर इज इक्वल टू हो गया 3.08 अपॉन 9.46 इंटू 10, क्योंकि पावर 10 बचेंगी, 16 में से 15 माइनस हो जाएंगे जब हम डिवाइड करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 30.8 डिवाइडेड बाई 9.46 1 PC ओवर 1 LY। यहाँ से आप 1 PC की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3.26 LY। दूसरा पार्ट हम देखते हैं। 1 पार्सेक को हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट बी, 1 PC दोबारा लिख देते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 AU इज इक्वल टू हो गया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर आप डिवाइड करें इन दोनों को 1 PC अपॉन 1 AU तो ये आएगा 3.08 अपॉन 1.496 इंटू 10⁻16 में से 11 गई, 5 बचेंगी। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻5 AU 1 पार्सेक। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसने बोला है, so let's see, a man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him। पहले आप इसको स्क्रीन को पॉज करिए, इसको प्रॉब्लम को अपने आप पढ़िए, समझिए, फिर से देखिएगा। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। ए मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। एक आदमी के पास में कोई टावर है, उस टावर की डिस्टेंस को वो कैलकुलेट करना चाहता है जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ से। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए। वो कहाँ खड़ा है? वो पॉइंट ए पर। तो लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट ए। वो यहाँ पर खड़ा है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए। मैं इसको ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। टावर सी के सामने। तो टावर सी मान लीजिए ये हमारा टावर सी है, इसके सामने ये खड़ा है, ठीक है। एंड स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विथ ए सी, फुल स्टॉप। अब वो ए सी की लाइन में दूर जाकर कोई एक ऑब्जेक्ट ओ देखता है,
ठीक है, ओके। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। ए सी के परपेंडिकुलर वो वॉक करता है। अब ए सी के परपेंडिकुलर या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा। लेट से ऊपर की तरफ वॉक करता है वो अप टू बी, और कहाँ पर जाकर रुक जाता है, बी पर जाकर रुक जाता है। ये पॉइंट बी हो गया। ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है दे रखी है, 100 मीटर वॉक किया वो परपेंडिकुलरली, ओके। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। अब वो ओ को भी देखता है दोबारा बी से खड़ा होकर, और सी को भी देखता है दोबारा बी से खड़े होकर। पहले वो ए से ऑब्जर्व किया था उसने सी और ओ को, अब के वो बी से ऑब्जर्व करता है सी और ओ को, ओके। सिंस ओ इज़ वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन बी ओ इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। अब ओ जो है वो बहुत दूर है, तो डायरेक्शन बी ओ सेम एज ए ओ। तो बी ओ की जो डायरेक्शन है वो ए ओ की डायरेक्शन के ही सेम है, और वो क्या है, ईस्ट में है। तो ओ उसको ऐसे ही दिखाई देता है। ये पैरेलैक्स आपने देखा होगा, हमने जब बात की थी पैरेलैक्स की, कि जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें उनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मून हम देख रहे हैं, मून हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है, और हम कुछ 50-60 मीटर या 100 मीटर चल दिए तो मून तब भी हमें वहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ड्यू टू स्मॉल पैरेलैक्स। अच्छा, बट ही फाइंड, यहाँ से आते हैं हम, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एन एंगल 40 डिग्री। लेकिन जो बी सी की लाइन है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये शिफ्ट हो जाती है बाई 40 डिग्री। ये 40 डिग्री शिफ्ट हो गई है, ठीक है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए सी हमें कैलकुलेट करना है। लेट से दिस इज एक्स। तो ये हमारी प्रॉब्लम होगी। अब ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सिंपल, तो हम अप्लाई कर देंगे इसमें tan 40 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 100 मीटर ऑन बेस हो गया x। तो यहाँ से अगर मैं x देखूँ तो वो आ गया 100 अपॉन tan 40। अब tan 40 की वैल्यू हमें टेबल में तो होती नहीं है, तो ये गिवन देगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप tan 40 की वैल्यू देखें तो वो वैल्यू आएगी 0.84, 100 अपॉन 0.84। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 119.05 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी टावर 119 मीटर के लगभग डिस्टेंस पर है। सो ये आपका आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। यानी बोल रहा है कि मून है, ये हमारा मून हो गया लेट से, और ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। तो मून को ऑब्जर्व किया है दो पॉइंट से डायमेट्रिकली ऑपोजिट। मान लो ये दो हमारे पॉइंट है ए और बी, यहाँ से मून को ऑब्जर्व किया गया इस तरह से, मून को ऑब्जर्व किया। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। ये जो एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा इज 1 डिग्री 54 मिनट। ये हमें गिवन है। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट, डायमीटर ऑफ अर्थ भी दे रखा है। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, ये वाली डिस्टेंस, तो इसको मैंने डी बोल दिया, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमें दिया है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। बोल रहा है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। इसको मैं DME बोल देता हूँ, या डी भी बोल सकते हो आप, खाली कैपिटल डी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल आप फॉर्मूला हो गए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क होगी आपकी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब ये स्मॉल डी को आपको रेडियन में रखना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो ये हो गए आपके 60 + 54 114 मिनट। 114 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 114 इंटू पाई अपॉन
180 इंटू 60 रेडियन, ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से मुझे निकालना है, इट्स इम्प्लाइज कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डी अपॉन थीटा, और अगर आप स्मॉल डी की वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू होगी आपकी 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर डिवाइड बाई थीटा। थीटा कितना है 114 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होगी 3.14, और डिवाइड करना है कितने से 180 इंटू 60, तो ये ऊपर चला जाएगा 180 इंटू 60। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3.85 इंटू 10⁻⁸ मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। ये बोल रहा है व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड ऑफ एन आर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। अब देखो एंगुलर डायमीटर को समझो। एंगुलर डायमीटर का क्या मतलब है? एंगुलर डायमीटर का मतलब है एंगुलर साइज। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मून है मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मून का एंगुलर डायमीटर कितना है, सही है, तो ये अगर मून है तो मून मेरी आइज़ पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मून मेरी आई पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून, थीटा। थीटा को बोलते हैं एंगुलर डायमीटर, ठीक है। ओके, तो इसको समझ गए अगर हम, तो हम इस प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये प्लैनेट जुपिटर है। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी से लेता हूँ हमेशा। 824.7 मिलियन, मिलियन हो गया 10⁻⁶ किलोमीटर, तो इसको मैं ले सकता हूँ 824.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ओके, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72। इट्स, अब सबसे पहले इसको समझना है। इट्स का मतलब क्या है? इट्स मतलब किसकी हम बात कर रहे थे? प्लैनेट जुपिटर की हम बात कर रहे थे। तो जुपिटर का एंगुलर डायमीटर बोल रहा है, तो जुपिटर का एंगुलर डायमीटर और बोल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जुपिटर का एंगुलर डायमीटर हमारा ये हो गया, यानी दिस थीटा इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है 35.72 सेकेंड। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ, थीटा इज इक्वल टू 35.72 सेकेंड। ओके, अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क हमारी बन गई इसका डायमीटर डी, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ से अगर मैं देखूँ आर्क यानी डायमीटर इज इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। डी की वैल्यू हमें दे रखी है 824.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर इंटू थीटा। थीटा हमें दिया 35.72 सेकेंड। तो सेकेंड को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मुझे रेडियन में रखना है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60, तो यहाँ जाएगा 35.72 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। अगर आप एक सेकंड की वैल्यू याद रख सकते हैं तो और भी बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक सेकंड एक मिनट की वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी कैलकुलेट करेंगे इस कैलकुलेशन को करने के बाद में,
तो हमारी डी की वैल्यू आएगी 1.42 इंटू 10⁻8 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.42 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। सेम प्रॉब्लम है जैसे हमने पीछे की थी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम देखते हैं। ये बिल्कुल जो हमने थर्ड प्रॉब्लम की है उसकी ही कॉपी है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे, हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। तो 4.29 लाइट ईयर्स को हमें पार्सेक में कन्वर्ट करना है। 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितने पार्सेक के बराबर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ये हम बताना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। वन पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होगा 1/3.26 पार्सेक। और अगर मैं देखूँ 4.29 लाइट ईयर, अगर मैं इसको 4.29 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 4.29 डिवाइडेड बाई 3.26 पार्सेक। तो ये हमारा हो जाएगा 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1.32 पार्सेक। ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। आगे इसने पूछा है हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टू लोकेशन ऑफ अर्थ 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ये ऑर्बिट है अर्थ का, तो एक बार अर्थ को किस स्टार को जो ये स्टार हमें बताया है जो कि 4.29 लाइट ईयर दूर है, मान लीजिए वो ये स्टार है। इस स्टार को अगर हमने अर्थ से एक बार यहाँ से देखा और फिर 6 महीने बाद यहाँ से देखा, तो पूछ रहा है कि ये पैरेलैक्स कितना होगा थीटा। पैरेलैक्स बोल सकता है इस थीटा को, पैरेलैक्टिक एंगल बोल सकता है, पैरेलैक्स एंगल भी बोल सकता है, ठीक है। 3 नाम इसके हो सकते हैं। थीटा में बताना है सिंपल, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा सकते हैं हम यहाँ पर। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो डी है, ये वाली डी, ये डी हो जाएगी हमारी 2AU। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2AU, क्योंकि अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस हमारी होती है 1AU और ये 2 टाइम्स हो जाएगी उसकी, 2AU हो जाएगी, क्योंकि सन हमारा जो सन होता है वो यहाँ कहीं होता है, ठीक है। ओके, सो हमें कैलकुलेट करना है थीटा, तो डी ओवर डी। अच्छा, अर्थ और सन के इस अर्थ और स्टार के बीच की जो डिस्टेंस डी दे रखी है वो दे रखी है हमें 4.29 लाइट ईयर। तो डी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4.29 लाइट ईयर। अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, तो लेट मी, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी हो गया आपका 2AU। 2AU का वैल्यू हो गई 1.496 इंटू 10⁻11 और डी की वैल्यू आ गई 4.29 लाइट ईयर। लाइट ईयर को अगर आप मीटर में रखो तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻16। तो यहाँ से अगर आप थीटा कैलकुलेट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आता है आपका 7.4 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। और अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1.454 सेकंड आता है। तो ये आपका आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। ये हमारा टाइप 3 प्रॉब्लम है, यानी इसमें हम यूज़ तो वही करेंगे
बट ये एक्लिप्स वाली प्रॉब्लम है। ये कह रहा है ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स द मून ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स द स्फीयर ऑफ सन, राइट द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द सन एंड मून। अच्छा, साइज ऑफ द सन और मून से क्या मतलब है? साइज मतलब डायमीटर ऑफ सन एंड मून। ओके, मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, और लेट्स से दिस इज मून एंड दिस इज सन। ठीक है, अर्थ से जब हम सन और मून को देखते हैं तो ये मून सोलर एक्लिप्स में एंटायरली कवर्स द सन। इस तरह से ये हो जाता है हमारा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एंगुलर साइज सेम हो जाता है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि अर्थ से अगर हम मून और सन को देखें तो एंगुलर साइज सेम हो जाएगा जब टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं लिख दूँ ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी और ई। अगर आप देखो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सन, क्योंकि ये है हमारा सन, ये है सन और ये है मून। ये डायमीटर ऑफ सन हो गया और ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ मून। तो अगर आप देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई आर सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं लिख सकता हूँ ए सी, सॉरी मैं लिख सकता हूँ बी सी ओवर डी ई, डी हमारा ये है डी ई, इज इक्वल टू ए सी ओवर ए ई। ठीक है, ओके। अब अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया डी एम ई। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया डी एस ई। ठीक है, तो यहाँ से बी सी आ गया डी एम ओवर डी ई हो गया आपका डी एस इज इक्वल टू ए सी आपका हो गया डी एम ई और ए ई आपका हो गया डी एस ई। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। जो रिलेशन हमें बताना था साइज में और डिस्टेंसेस में, जो रिलेशन था वो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, इस पर एक प्रॉब्लम भी बना सकते हैं हम। अगर हम ये 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल दे दें और चौथा वेरिएबल की वैल्यू पूछ लें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ यानी डी एम ई हमें ये दे दिया, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ डी एस ई ये हमें दे दिया, डायमीटर ऑफ सन ये हमें डी एस दे दिया। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ मून हमसे पूछ लिया। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डी एम ओवर डी एस इज इक्वल टू, ये हमारा आता है डी एम ई ओवर डी एस ई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी एम इज इक्वल टू डी एम ई ओवर डी एस ई मल्टीप्लाइड बाई डी एस। अगर आप इनकी वैल्यू रखें तो डी एम ई हो गया 3.84 इंटू 10⁸ अपॉन डी एस सी 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू
ds डायमीटर ऑफ सन 1.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में, ये वैल्यू आ जाएगी 3.567 इंटू 10⁻⁶ मीटर, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 3567 किलोमीटर। सो ये आपका आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। सो ये हमारी 7th प्रॉब्लम। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन देखते हैं हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द अर्थ मून डिस्टेंस, यानी अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूँ कैपिटल DME इज़ अबाउट 60 अर्थ रेडियस। अब अर्थ की रेडियस को मान लो R बोल देते हैं हम, कैपिटल R, तो वो हो जाएगा DME इज इक्वल टू 60 RE। ये हमें गिवन है, क्लियर है। अच्छा, आगे पूछा है व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का डायमीटर पूछा है और आगे लिख दिया है इन डिग्रीज। तो हमसे क्या पूछा है? थीटा पूछा है हमसे, एंगुलर डायमीटर हमसे पूछा है। तो थीटा हमें कैलकुलेट करना है, एंगुलर डायमीटर एज सीन फ्रॉम द मून। एज सीन फ्रॉम द मून, अगर मून से हम देखते हैं अर्थ को तब। तो इसको हम देखते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। तो मून से अगर हमने अर्थ को देखा, मून से हमने अर्थ को ऑब्जर्व किया, तो एंगुलर डायमीटर जो होगा किसका? अर्थ का एंगुलर डायमीटर, यानी दिस थीटा हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा, गिवन क्या है हमें? गिवन है DME, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस 60 RE के बराबर है। 60 RE। RE क्या है? RE है रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सिंपल अपना फॉर्मूला लगाता हूँ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क मेरी क्या हो जाएगी? आर्क हो जाएगी दिस आर्क, दिस इज D डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसको मैंने किया DE अपॉन RE। RE क्या हो जाएगी? RE हो जाएगी DME। तो ये हो गया हमारा DME। अब ये जो रेडियस होती है, ये प्लैनेट की रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में हम जो बात करते हैं वो इस रेडियस की बात करते हैं। ये जो दोनों इक्वल डिस्टेंस होती हैं, इस केस में वो DME है, ठीक है। तो DE ओवर DME। अब डायमीटर को मैं लिख सकता हूँ 2RE, 2 टाइम्स रेडियस, इजीली लिख सकता हूँ। और DME ऑलरेडी गिवन है 60 RE। सो RE से RE कैंसिल हो गया और 2 से ये जाएगा 30 टाइम्स। तो थीटा हमारे पास में आ गया 1/30। अब यूनिट क्या होगी? रेडियन, क्योंकि रेडियन में ही आती है ये। जब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाते हैं तब थीटा हमारा रेडियन में आता है। अच्छा, इस रेडियन को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन की वैल्यू देखनी होगी। 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। तो 1 रेडियन अगर मुझे देखना है तो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ सर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू 1/30 और 1 रेडियन की वैल्यू अगर यहाँ रखूँ, इक्वल का साइन है यहाँ पर, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इससे ये चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। तो ये आ गया 6 अपॉन पाई डिग्री। तो ये आ गया 6 अपॉन 3.14 डिग्री, और ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.9 डिग्री। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली ले सकता हूँ 2 डिग्री। तो थीटा जो आया हमारा वो 2 डिग्री के बराबर आया,
थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगुलर साइज ऑफ अर्थ, तो इसको लिख देता हूँ मैं थीटा ई, एंगुलर साइज ऑफ अर्थ इज 2 डिग्री। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं अब सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है मून इज सीन टू बी हाफ डिग्री डायमीटर फ्रॉम द अर्थ। मून आधा डिग्री डायमीटर फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो मून का जो एंगुलर साइज होता है वो आधा डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि थीटा एम इज इक्वल टू 1/2 डिग्री एज सीन फ्रॉम द अर्थ। व्हाट मस्ट बी द रिलेटिव साइज कंपेयर टू अर्थ, अर्थ के कंपेयर में इसका रिलेटिव साइज कितना होगा। अच्छा, अब हमने अभी देखा था कि अर्थ से अगर मून से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो 2 डिग्री डायमीटर उसका एंगुलर साइज आता है, एंगुलर डायमीटर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर थीटा एम, थीटा ई इज इक्वल टू हमने अभी देखा 2 डिग्री आया था अप्रॉक्सीमेटली, और थीटा एम हमने दिया हाफ डिग्री डायमीटर। अगर हम इसका कंपेयर करें साइज़ को तो इसको मैं लिख देता हूँ थीटा ई अपॉन थीटा एम इज इक्वल टू 2/1/2 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 4, तो थीटा ई इज इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स थीटा एम। सो ये हमारा पार्ट बी हो गया आंसर, पार्ट बी का आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम पार्ट सी पर। पार्ट सी में हमसे बोला है फ्रॉम द पैरेलैक्स मेजरमेंट द सन इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 400 टाइम्स द अर्थ मून डिस्टेंस। ठीक है, द सन इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 400 टाइम्स अर्थ मून डिस्टेंस DME, और ये है क्या, सन की डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ DSE। तो DSE इज इक्वल टू 400 DME दे रखा है हमें। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ सन अर्थ डायमीटर, हमें निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ का रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को हम लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखो अर्थ है ये हमारे पास में। ठीक है, अर्थ से मैंने सन को देखा, इसका कुछ एंगुलर साइज कुछ थीटा आया। ठीक है, थीटा एस, ये हमारा अगर सन है तो, और अर्थ से मैं मून को देखता हूँ तो इसका कुछ एंगुलर साइज होगा मून, ये अगर मून है तो आप देखते हैं कि अर्थ से हम सन और मून को देखते हैं तो वो लगभग बराबर दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, तो थीटा एस अप्रॉक्सीमेटली हमें बराबर दिखाई देता है थीटा एम के। तो यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लगा दूँ तो ये आएगा ds ओवर DME, ds ओवर DSE इज इक्वल टू थीटा एम हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क हो गई DM ओवर DME। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला। ये वाला जो डायमीटर है वो हो गया DS, ये डायमीटर हो गया DM, ये वाली डिस्टेंस हो गई DME, ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, ये डिस्टेंस आपकी हो गई DSE। ठीक है, ओके, तो अब आप अगर पीछे देखें तो DSE इज इक्वल टू है 400 DME। DSE को अगर मैं 400 DME लिख दूँ तो DS अपॉन 400 DME, तो DME से DME कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और DS इज इक्वल टू DS अपॉन DM इज इक्वल टू आ रहा है हमें 400। ठीक है, ओके, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ।
अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ds ओवर डी, और ये क्या आ रहा है ds ओवर dm, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी एक इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमने पीछे की लिखी थी, थीटा ई इज इक्वल टू 4 थीटा एम, थीटा ई इज इक्वल टू 4 थीटा एम, यानी एंगुलर साइज ऑफ अर्थ एंगुलर साइज ऑफ मून के 4 टाइम्स है। यानी अगर मैं सन पर जाऊँ, अगर मैं सन से अर्थ को देखता हूँ, अर्थ को अगर मैं देखता हूँ सन से, तो ये जो थीटा ई होगा ये होगा हमारा थीटा ई, ठीक है। और अगर मून को देखता हूँ, मून को देखता हूँ तो मून को देखता हूँ तो ये होगा मेरा थीटा एम, ठीक है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखें कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी डी एस ई, ये वाली डिस्टेंस, और जो आपकी ये डिस्टेंस होगी डी एस एम, मून की सन से डिस्टेंस, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगी। तो यहाँ अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क ये हो जाएंगी हमारी, तो आर्क हो जाएगा डी ई ओवर रेडियस हो जाएगी आपकी डी एस एम इज इक्वल टू 4 थीटा का आर्क अपॉन रेडियस डी एम ओवर रेडियस हो जाएगी, सॉरी एक सेकेंड, हम ज़रा बैक में लेते हैं, दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो पहले हम अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ के लिए आर्क हो गई हमारी डी ई और रेडियस हो गई हमारी डी एस ई 4। अब आ गया मून के लिए, तो डायमीटर हो गया मून का डी एम ओवर डी एस एम। अब सिंस डी एस ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है डी एस एम के, तो यहाँ से आ जाएगा सिंप्लाइज डी ई ओवर डी इज इक्वल टू 4 डी एम, डी ई इज इक्वल टू 4 डी एम। अच्छा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी एम इज इक्वल टू डी ई बाई 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हो। अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, तो मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है डी एस ओवर डी एम इज इक्वल टू 400। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं डी एम की, तो डी एस ओवर डी ई ओवर 4 ऊपर पहुँच जाएगा इज इक्वल टू 400, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, तो डी एस ओवर डी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 100। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का, डी एस ओवर डी ई कितना आ गया हमारा 100। तो पार्ट सी हमारा 100 आ गया, ये हो गया हमारा पार्ट सी। तो पार्ट सी हमारा कितना आया, ये 100 आ गया, इसकी वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। तो ये थे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।